ये दुनिया में दो ही वाल मशहूर, तीन वाल मशहूर है। एक चाइना वाल, दूसरा अग्रवाल, तीसरा केजरीवाल। कि पॉजिटिव रही है क्योंकि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं थे तो इसलिए आज पॉजिटिव है। और हमारे साथ मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल जी मौजूद है। आज करनाल पहुंचे हैं। किस तरह से देखते हैं करनाल, आज कैसी ऑडियंस आपको लगी है? करनाल को मैं प्रणाम करता हूँ। हमेशा रहना मेरे नाल, दुआएं देते रहना ताकि करते रहूँ मैं कमाल और धमाल। आपका लाल, कॉमेडी का लाल, सुनील पाल। और भारत न्यूज़ से तो मुझे लग रहा है कि वाकई यहाँ पर बीजेपी का प्रभाव है, वरना ये इंडिया न्यूज़ भी हो सकती थी। जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि आप जिस तरह से राजनीति पर कमेंट करते हैं, जिस तरह से चुटकी लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी है, राहुल गांधी है, किस तरह से आप लोगों को इसमें बांधना शुरू करते हैं? क्योंकि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का बंदा नहीं हूँ। सारी पार्टियाँ मेरी हैं और सबके लिए खैर मांगता हूँ, सबके लिए दुआ मांगता हूँ। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, सबके लिए दुआ, सबकी खैर। जो देश के लिए काम करेगा वो मेरा फेवरेट है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जी, आज आप करनाल पहुंचे हैं, पूरे भारत में भी जाते हैं, पूरे विश्व में आप जाते हैं। किस तरह से आज करनाल के लोगों का प्यार आपको मिला? करनाल के लोगों का जो प्यार मिला मुझे, इससे साफ जाहिर होता है कि पूरी दुनिया का एक सूक्ष्म रूप है करनाल, एक हरियाणा। यहाँ पर आपको हर कलर, हर टाइप के लोग, हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे से भाईचारा करते थे। मुझे लगता है कि बहुत ही कुछ सीखने के लिए मिलता है। और करनाल में कलाकारों को बहुत पसंद किया जाता है, कलागुणों को बहुत आगे बढ़ाया जाता है। आज के रिस्पॉन्स से मुझे पता चला कि शायद ये बहुत दिनों तक इस कार्यक्रम को याद रखेंगे और हो सकता है कि उससे पहले हमें रिपीट भी करेंगे। तो मेरे पूरे करनाल से ही करना चाहूँगा कि करनाल, लव यू ऑल। जी, हास्य कितना मुश्किल होता है, आप देखते रहे हैं। जिस तरह से कोरोना आया उसके बाद किस तरह की स्थिति आप देखते हैं लोगों में, किस तरह के चेंजेस आए हैं? बिल्कुल चेंजेस आए। लोग बहुत घबराए हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। उनके पास में हर स्थिति में वो कमज़ोर हो गए हैं, पैसों के मामले में, काम के मामले में। तो दोबारा से हम लोग एक साथ में मिल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव रही है क्योंकि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं थे तो इसलिए आज पॉजिटिव है। और इतने पॉजिटिव रही कि कोरोना जैसी या कोई भी महामारी खुद अपने आप को अपना प्राण ले ले, लेकिन यहाँ तक ना है। ये तभी होगा जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई मिल के लड़ेंगे नफ़रत के खिलाफ लड़ाई और नफ़रत को देंगे दुनिया से विदाई। पाल साहब, मैं अभी देख रहा था, आपसे पहले कलाकार आए थे फौजदार साहब, वो हंसा रहे थे लोगों को, लेकिन जैसे वो निकले तो वो बता रहे थे कि उनके किसी परिवार में किसी मित्र की जो है डेथ हो चुकी है। लेकिन कितना मुश्किल होता है एक कलाकार को इस तरह से हंसाना? ये तो जनता के साथ हमारा प्यार भरा कमिटमेंट है क्योंकि हमारा मेन परिवार जनता है। और कोई भी जनता में से भी किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है या किसी के साथ भी होती है तो हमारा ही अपना दुख है। तो मैं समझता हूँ कि जब ऐसा कुछ होता है तो इस परिवार के साथ में रहकर थोड़ा सा समय और काम अपना गुजार के फिर हम अपने घर पे वापस जाते हैं। तो इस कमिटमेंट को तो मुझे लगता है कि हमें हमेशा निभाना, शो मस्ट गो ऑन। तो अगर किसी भी तरह से किसी दुर्घटना होती है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर है तो कमिटमेंट को हमको सबसे पहले निभाना पड़ता है क्योंकि वही वादा हमें ईश्वर के चरणों में करना है। और ईश्वर हमें तभी शक्ति देते हैं क्योंकि हमारा काम ही है इबादत करना, हंसाना, क्योंकि हंसाने से बड़ी कोई पूजा नहीं है। अग्रवाल साहब का कितना सहयोग रहा है यहाँ तक करनाल में आने के लिए? मैं समझता हूँ कि दुनिया में दो ही वाल मशहूर, तीन वाल मशहूर है। एक चाइना वाल, दूसरा अग्रवाल, तीसरा केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल। हमारे साथ विभिन्न बातों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। आप सभी साथियों से गुजारिश है इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल। इसी के बारे में क्या कहूँ? कुछ कहूँ? कहीं देता हूँ, आपको बुरा लगेगा। यो हनी सिंह, यो हनी सिंह, हर गाने में यो हनी सिंह। एक दिन पी के टाइट करनाल में घूम रहे थे, गाड़ी चला रहे, 4 बोतल पहुंच का काम मेरा रोज का। यो हनी सिंह यहाँ के ट्रॉफी होल्डर देख लिया, भारत ड्रिंक एंड ड्राइव भारत। अब वो समझ गया, यो हनी सिंह समझदार है, वो समझ गया कि करनाल का ट्रॉफी हवलदार है, ईमानदार है, ये रिश्वत नहीं लेगा। तो कैसे छूटे? तो अपने स्टाइल में, अपने रैप के चल में समझा रहा है। कहता है यार मेरा हवलदार तू है सुपरस्टार, यार मेरा हवलदार तू है सुपरस्टार, तू करनाल का जैसे दरबार। चलो एक तो थाने चल। क्या करेगा थाने जाके, क्या करेगा थाने जाके, यही कुछ लेके देके, क्या करेगा थाने जाके, यही कुछ लेके देके। क्या कहना चाहे तू?
छड़ दे छड़ दे छड़ दे, क्या करेगा खाने जाके ये भी कुछ नहीं। कहाँ भीख मांगू? अरे अपने मैंने कहा सर आप हंसने रहे। बोले मैं पैसे वाला आदमी हूँ, हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। अजीब है। फिर मैंने और सुनाया, मैं कहा सर आप तो ताली भी नहीं बजा रहे। बोले सुना नहीं, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैं एक हफ्ते बाद गया तो मुझे बाजार में मिले मेहंदी हाथ में लगी हुई, मर्सिडीज कार, कंगन बना हुआ है। मैं कहा हनीमून पे नहीं गए? सर कुछ काम ऐसे हैं जो खुद ही करने पड़ते हैं, इसलिए हंसते रहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये जीवन का फेस है सर, खुशी रहे आप, मैं गारंटी देता हूँ आपको। दोस्तों अगर आप रोने बैठ जाए तो दुनिया के अंदर इतना कपड़ा नहीं है जो आपके आंसू पहुँच दे। लेकिन ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि आप अंदर की मस्ती को आप होठों तक ले आएंगे तो दुनिया के अंदर कोई ऐसा गम नहीं है जो आपकी आंखों में आंसू ला दे। थैंक यू। शर्मा है क्या? अनिल शर्मा भाई तेरे तो हाथ ही जोड़ता हूँ, शर्माओं के तो मैं हाथ ही जोड़ता हूँ। शर्मा बड़ी विचित्र प्राणी है इस धरती के लिए। जुड़ के काम करता हूँ। जैसे बहन जी मैं आपको बता रहा हूँ, काम करो तो सांस फूलती है ना, और नहीं करो तो सांस फूलती है। और चुपचाप बैठ जाए तो खुद भूलती है। एक अंग्रेज आया, बोला जी मुझे हिंदुस्तान घूमना है। तो गाइड ने कहा घुमा देंगे सुंडा बस्ती में। और बात मत करो भाई, ओ भाई पहलवान यहाँ बात मत करो आप प्लीज, जो भी बात करनी है पीछे करो, यहाँ मेरी नहीं कोई सुनना, तुम्हारी कौन सुनेगा। तो अंग्रेज बोले जो हिंदुस्तान घूमूंगा, गाइड ने कहा को घुमा देंगे। बोले चलो। तो गाइड ने कहा भैया देखो पंजाब से शुरू होंगे, हरियाणा बीच में आएगा, इधर चलेंगे, 3 आदमी उससे सावधान रहना। बोले किससे? बोले एक तो सरदार से। बोले ओके। फिर हरियाणा में आएंगे जाट से। बोले ठीक है। और एक शर्मा से। बोले चलो ठीक है। चले गए, पंजाब में पहुंचे। तो बड़ा मस्ती के मूड में आया, अभी मुझे मजा नहीं आ रहा, आप खुले नहीं है, आपके होठ नहीं खुले, आपकी तालियां नहीं खुली। पंजाब में पहुंच गए, सामने से सरदार जी आ रहे। तो वो बोला गाइड अंग्रेज से, बोले पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ ना। आ गया साला अंग्रेज बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा डाल डाल के पटक के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा। के साले अब बजे मारा। वो कूट के निकल गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले यार ये तो खतरनाक था। आ गए हरियाणा में, सामने से एक चौधरी चला। वो गाइड अंग्रेज से बोला मूंछ पे ताव दे, मूंछ पे ताव। अंग्रेज को मूंछ पूछ तो थी नहीं, आ गया बातों में, ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें दो धोबी पार्टी इधर से, दो धोबी पार्टी इधर से। अंग्रेज की तो इंद्रियां शिथिल हो गई। वो जब उठ के चला गया तो बोला ये कौन था? बोले ये जाट था। बोले यार ये और ज्यादा खतरनाक था। तो उन्होंने कहा भैया एक बात बता, ताली समेत आनी चाहिए हाथ खड़े करके। सुन भाई अनिल दो। उन्होंने कहा भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं शर्मा को कैसे पहचानूंगा? वो बोला तुझे इतनी देर से पिटवा कौन रहा है?